2023 का ऑस्कर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। 95 सालों में पहली बार बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी का अवार्ड इंडिया को मिला और ये बहुत ज्यादा प्राउड की बात है। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में आया है कि ऑस्कर अवार्ड इतना ज्यादा स्पेशल क्यों होता है, क्यों उसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और क्यों इंडिया की मूवीज ऑस्कर नहीं जीत पाती? और क्या ये साउथ इंडियन मूवीज द्वारा पहली शुरुआत थी ऑस्कर लाने की इंडिया में? आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज आप जानोगे इंडियन मूवीज और ऑस्कर की स्टोरी। चैप्टर 1, व्हाई विनिंग ऑस्कर इज सो इंपॉर्टेंट। ऑस्कर की शुरुआत 1929 में पहली बार हुई थी अमेरिका में। इसका असली नाम अकेडमी अवार्ड्स है। यूं तो उस वक्त अमेरिका में फिल्म इंडस्ट्री की बिगड़ी हुई छवि को सुधारने के लिए और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों से नेगोशिएट करने के लिए इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी कि देखो, हम आपके टैलेंट की कद्र करते हैं, हम आपके एफर्ट और कॉपरेशन की कद्र करते हैं और आपको सम्मान देते हैं। पहला ऑस्कर अवार्ड एक प्राइवेट डिनर फंक्शन के रूप में रखा गया था द हॉलीवुड रोजवेल्ट होटल में और इसमें अराउंड 270 की ऑडियंस को शामिल किया गया था। यूं तो इसकी शुरुआत दूसरे काम के लिए हुई थी, बट 1950s तक ये बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस और बहुत ज्यादा स्पेशल अवार्ड माना जाने लगा। आगे जाकर 1960s में ये पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा स्पेशल माना जाने लगा। इसका रीजन था 1956 में ऑस्कर ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म अवार्ड इंट्रोड्यूस किया, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया पूरे वर्ल्ड में। ऑस्कर अवार्ड इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ऑस्कर अवार्ड नॉमिनेशन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के मेंबर्स के द्वारा ही किया जाता है और ये मेंबर्स मूवी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं अपने अपने फील्ड में। ऑस्कर विन करना एक बड़ी बात इसलिए है क्योंकि एक मूवी, एक पर्सन या फिर एक सॉन्ग को उसके कैटेगरी के एक्सपर्ट्स द्वारा चूज किया जाता है और वो पूरे वर्ल्ड में कोई एक होता है जिसको उस कैटेगरी में अवार्ड मिलेगा। जैसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड अगर नाटो नाटो को मिला है तो ऑस्कर के एक्सपर्ट्स द्वारा सर्टिफाइड है कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट सॉन्ग यही सॉन्ग है। लेकिन अब बात आती है कि ऑस्कर इतना पॉपुलर कैसे हुआ और आज के टाइम में भी इतना पॉपुलर कैसे है। इसका रीजन है ये दुनिया के सबसे पुराने और सम्मानित पुरस्कारों में से एक माना जाता है और फिल्म इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा क्रेज है। उसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री द्वारा और लोगों द्वारा इसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है एंड दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसमें शामिल होते हैं, जिस वजह से इसे दुनिया भर में मीडिया का अटेंशन बहुत ज्यादा मिलता है। तीसरा, इसमें जो विनर्स होते हैं एक बार जीतने के बाद वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो जाते हैं, जिस वजह से हर देश के न्यूज चैनल्स एंड मीडिया उनको कवर करती है। इसलिए अगर किसी देश के लोग ऑस्कर अवार्ड जीत कर लाते हैं तो ये बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होता है उस देश के लिए। इसके अलावा ऑस्कर्स को फिल्म मेकिंग के आर्ट के सेलिब्रेशन के रूप में देखा जाता है पूरे दुनिया में। चैप्टर 2, व्हाई 2023 ऑस्कर वाज सो इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। इस साल इंडिया के 3 मूवीज को ऑस्कर ने नॉमिनेट किया। पहला RRR, एक साउथ इंडियन मूवी, दूसरा गुजराती लैंग्वेज मूवी चेलो शो और तीसरा द एलिफेंट विस्पर्स, जिसमें RRR के नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला, वहीं द एलिफेंट विस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी का अवार्ड मिला। ये इंडिया के लिए स्पेशल क्यों है? क्योंकि 95 सालों में पहली बार इंडिया के किसी सॉन्ग को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है और 95 सालों में पहली बार इंडिया के किसी डॉक्यूमेंट्री मूवी को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी का अवार्ड मिला है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंडिया में इतनी सारी मूवीज बनती है तो इंडिया ऑस्कर्स के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों करता है? इस पर साजी एंड करुण, जो कि जूरी है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया में, वो कहते हैं ऑस्कर्स के लिए पॉपुलैरिटी ऑफ कंटेंट ज्यादा मायने नहीं रखती। वो किसी संबंधित देश के स्वाद वाली मूवीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। आमतौर पर कैन्स, वेनिस और बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में जिन मूवीज को मान्यता प्राप्त होती है उन मूवीज की अधिक संभावना होती है ऑस्कर में जगह बनाने की। वहीं इस पर इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक पंडित कहते हैं कि FFI ने बहुत ही ज्यादा कैजुअल एटीट्यूड रखा है मूवीज सिलेक्शन के दौरान जब मूवीज सेलेक्ट करके ऑस्कर के लिए भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि 2019 में गली बॉय को ऑस्कर के लिए भेजना एक मिस्टेक था। बेसिकली उनका कहना है कि FFI गलत मूवीज को ऑस्कर में भेजती है, जिस वजह से इंडिया ऑस्कर नहीं ला पा रही है। वहीं प्रोड्यूसर शीतल तलवार, जिन्होंने FFI फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया पर केस फाइल भी किया था, उनका कहना था कि FFI ने अनफेयरली फेवर दिया है विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म एकलव्य द रॉयल गार्ड को। उनके फिल्म धर्म के मुकाबले जब 2007 में इंडिया से ऑस्कर्स के लिए मूवीज को भेजा जा रहा था। शीतल कहती हैं कि हम ऑस्कर के लिए राइट फिल्म्स को ही सिलेक्ट नहीं करते। वैसे ये केस FFI के फेवर में ही गया था कि उनका सिलेक्शन अनबायस्ड था। चैप्टर 3, वी शुड सेलिब्रेट बट ऑल्सो थिंक। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि इस साल हमने 2 ऑस्कर जीता है। हमें देखना चाहिए साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री के ट्रांजिशन को कि कैसे उन्होंने कम रिसोर्सेज के साथ
आज पूरे वर्ल्ड में अपने नाम का डंका बजा दिया है। क्या आपको पता है साउथ इंडियन मूवीज का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा में। इंडिया में सबसे पहली साउथ इंडियन मूवी 1916 में बनी थी कीचक वधम, जो कि मद्रास में बनी थी और ये इंडिया की दूसरी बनने वाली मूवी थी। और वहां से उनकी जर्नी की शुरुआत होती है। उस वक्त जहां अमेरिका और ब्रिटिश द्वारा बनाए गए मूवीज ही मार्केट में फैल रही थी बहुत ज्यादा, उस टाइम में ही बॉम्बे और मद्रास के बनाए जाने वाले मूवीज को कंप्लीटली इंडियन मूवीज के रूप में देखा जा रहा था। ये उस वक्त में ट्रू इंडियन रिप्रेजेंटेशन था स्क्रीन पर। उस वक्त आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था और साउथ इंडियन सिनेमा ने अपने मूवीज के थ्रू राष्ट्रवादी संघर्ष को बढ़ावा दिया था। जैसे बख्ता विदुर नाम की एक फिल्म में महाभारत के एक प्रसंग में दिखाया गया है जिसमें मेन कैरेक्टर को कैद कर लिया जाता है, तो उसकी कोठी में उसको सूत काटते और गांधी की टोपी पहने हुए दिखाया गया है, जो कि राष्ट्रवाद का प्रतीक है। तो स्पष्ट है साउथ इंडियन मूवीज शुरू से ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं इंडिया के लिए। और इस बार आरआरआर के स्टार कास्ट को ऑस्कर्स में देखकर इंडिया को बहुत प्राउड फील हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि सोचने की बात क्या है, तो सोचने की बात यह है कि क्या सच में इंडिया से डिजर्विंग मूवीज को ऑस्कर में भेजा ही नहीं जाता। इंडिया से पहली बार 1957 की मूवी मदर इंडिया नॉमिनेट हुई थी। उसके बाद से इंडिया हर साल अपने मूवीज को ऑस्कर में भेजता है, लेकिन सिर्फ 2 बार नॉमिनेट किया गया है। सलाम बॉम्बे जिसको 1988 में नॉमिनेट किया गया और 2001 में लगान को ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। इतने सालों में हमें 3 नॉमिनेशंस तो मिले, लेकिन कोई अवार्ड ना मिला, ना ही बेस्ट हीरो के लिए ना ही बेस्ट मूवी के लिए। लोगों का मानना है कि इंडिया में कितनी सारी मूवीज हैं जिसे हम मुंह से कह सकते हैं कि यार ये ऑस्कर डिजर्व करती है, लेकिन उसे ऑस्कर्स के लिए भेजा ही नहीं गया। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ऑस्कर का टेस्ट अलग है, ऑस्कर अलग टाइप के मूवीज को सिलेक्ट करता है, इसलिए इंडियन मूवीज को सिलेक्ट नहीं करता। आपको इस विषय पर क्या लगता है? क्या सच में राइट इंडियन मूवीज को ऑस्कर्स के लिए नहीं भेजा जाता, या फिर ऑस्कर इंडियन मूवीज को चुनना पसंद ही नहीं करती? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक करें, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमारा पावर 2 गुना हो जाता है। ऐसे ही अमेजिंग और रिसर्च कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि प्राउड की बात है यार, इंडिया ने फाइनली ऑस्कर्स जीतना शुरू कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।